हेलो फ्रेंड्स। लास्ट वीडियो में हमने मेंस प्रिपरेशन एंड नोट्स मेकिंग डिस्कस किया था। आज हम देखेंगे आंसर राइटिंग कब और कैसे स्टार्ट करनी चाहिए। मेंस की तैयारी बिना लिखे पॉसिबल नहीं है और जितना जल्दी लिखना शुरू करोगे उतना बेटर। तो चलिए समझते हैं व्हेन टू स्टार्ट आंसर राइटिंग। व्हेन टू स्टार्ट आंसर राइटिंग। सबसे बड़ा सवाल यही होता है कि कब शुरू करें, कब शुरू करना है। तो भाई जब आप शुरू करते हो प्रिपरेशन, मेरे हिसाब से आपकी आंसर राइटिंग भी तभी शुरू होनी चाहिए। अब आप बोलोगे सर हमारे पास कंटेंट ही नहीं है, मेंस का कंटेंट ही नहीं है, हम कैसे लिखेंगे। तो दो आपके पास दो तरह के एस्पिरेंट्स हैं, एक तो बिगिनर्स और दूसरा जिन्होंने मेंस नोट्स बना लिए। ठीक है, मेंस नोट्स बना लिए होंगे। अब जो बिगिनर्स हैं उनके लिए जो बेस्ट स्ट्रेटजी है वो क्या कर सकते हैं कि वो समरी लिख सकते हैं, वो समरी लिख सकते हैं जो भी वो पढ़ेंगे। फॉर एग्जांपल मान लो, डेमो में आपको बताता हूँ, फेडरलिज्म। आपने फेडरलिज्म पढ़ा एम लक्ष्मीकांत पे। ठीक है, एम लक्ष्मीकांत पे। अब आप फेडरलिज्म में क्या करोगे, वहाँ आप उसके फेडरलिज्म होता क्या है सबसे पहले तो वो पढ़ोगे। दूसरे नंबर पर आपके वहाँ पे फेडरल फीचर्स आएंगे कि फेडरलिज्म के फीचर्स क्या हैं। अब वो एक दो पेजेस पर दिए होते हैं, आपने इसकी समरी लिखनी है कि फेडरलिज्म के फीचर्स क्या क्या हैं। फॉर एग्जांपल ड्यूअल सिस्टम गवर्नमेंट हो गया, इसी तरह से रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन हो गया, इसी तरह से डिवीजन ऑफ पावर्स हो गया। दिस इज द बेस्ट स्ट्रेटजी। अगर आप समरी लिखते हैं किसी भी चीज़ की, इसमें परफेक्शन नहीं ढूंढना, इसमें परफेक्शन नहीं ढूंढना है, हमने सिर्फ लिखना है। और लिखने के लिए सबसे पहले हमने क्या करना है, पढ़ना है। और पढ़ने के लिए हमने क्या खोलनी है, बुक, हमने बुक खोलनी है। तो मेन यही है कि आंसर राइटिंग आप जब प्रिपरेशन स्टार्ट करोगे तभी शुरू करो। आंसर क्या होता है भाई, आंसर कोई बहुत बड़ी चीज़ थोड़ी है। आपने सिर्फ बुक खोलनी है, जो पढ़ा उसकी समरी लिख दो, उसकी समरी लिख दो, यही तो है। अब इसमें बहाना थोड़ी चाहिए कि मैं बिगिनर हूँ। भाई जब आप प्रिपरेशन शुरू करोगे आंसर राइटिंग भी शुरू करो। फिर दूसरा, जिनके पास मेंस नोट्स हैं, जिनके पास मेंस नोट्स हैं वो क्या करें भाई, उनको क्या करना है कि आप टॉपर्स कॉपी को देखो, टॉपर्स कॉपी को देखो, उन्होंने जो क्वेश्चन लिखा होगा उसी क्वेश्चन पे आप भी आंसर लिखो, उसी क्वेश्चन पे आप भी आंसर लिखो एंड देन उससे मैच करो कि मैंने क्या लिखा था और इसने क्या लिखा था, मैंने क्या लिखा था और इसने क्या लिखा था। वहां से आपको दो चीजें पता चलेंगी आपकी, एक तो आपका आप कितना लिख रहे हो और दूसरा आपको ये पता चलेगा कि जो टॉपर्स हैं वो कैसे लिखते हैं, वहां से आपको आइडिया लग जाएगा। अब दूसरा सवाल यही है कि हाउ टू राइट गुड आंसर। हाउ टू राइट, अब आपने आंसर तो लिखा, अब अच्छा आंसर भी लिखना है ताकि आप मेंस क्लियर कर पाओ। ठीक है ना, हाउ टू राइट गुड आंसर सो देट आप गुड आंसर्स, सो देट आप मेंस क्लियर कर पाओ, सो देट आप मेंस क्लियर कर पाओ। इसके लिए जो बेस्ट स्ट्रेटजी है जो मैंने बताया आपको, परफेक्शन पे नहीं जाना होता है, परफेक्शन पे नहीं जाना होता है। फॉर एग्जांपल कभी कभी आपके पास बोनसर वाले क्वेश्चंस भी आएंगे जो आपको नहीं पता होंगे, लेकिन उसमें क्या होता है कि आपको जो है ना, मतलब वो सबके लिए होता है। और दूसरा आपके पास
इतना कंटेंट आ जाता है कि आप ऐसे क्वेश्चंस को टैकल करते हो। तो इसमें टेंशन लेने वाली बात बिल्कुल भी नहीं है। तो जो बेसिक आपके सिलेबस होते हैं उसको आपने कैसे टैकल करना है, जो आपके सिलेबस के क्वेश्चंस होते हैं, फेडरलिज्म हो गया, गवर्नेंस हो गया, ई गवर्नेंस हो गया, ये सारी चीज़ें। तो इसमें क्या करना होता है, फॉर एग्जांपल मैं बताऊं आपको, कल मैं पढ़ रहा था मनी लॉन्ड्रिंग डायरेक्ट टॉपिक है आपके इंटरनल सिक्योरिटी GS3 वहाँ पे दिया है कीवर्ड मनी लॉन्ड्रिंग। अब वहाँ पे लिखा था कि मोर देन 5900 केसेस हैं रिलेटेड टू मनी लॉन्ड्रिंग सिंस 2015। ये हो गया आपका इंट्रोडक्शन मनी लॉन्ड्रिंग में। एक बच्चा लिख रहा है डेफिनेशन, दूसरा बच्चा ये केसेस के बारे में बता रहा है, किसके नंबर आएंगे खुद सोचो। ये 1 नंबर आपका बढ़ गया वहाँ से। दिस इज हाउ यू राइट अ गुड आंसर। इसी तरह से आप सिग्निफिकेंस में, फॉर एग्जांपल मान लो कोई केस स्टडी बता दी, मतलब एग्जांपल बता दी किसी भी चीज़ की, ठीक है। फॉर एग्जांपल पार्लियामेंट का डिक्लाइन हो रहा है, तो इसमें अगर वे फॉरवर्ड लिखना होगा तो मैं बताऊंगा यूके में जो है एक शैडो कैबिनेट का कॉन्सेप्ट होता है जिसमें उनको 20 डेज एलोकेट किए जाते हैं, जहाँ पे वो जो दिन का जो भी उनको मतलब जो मान लो जो भी उनको काम करने होंगे या जो भी उनको प्रोजेक्ट्स होंगे या जो भी डिस्कशन होगा वही डिसाइड करते हैं ये 20 दिन। इसी तरह कंक्लूजन में आप फॉर एग्जांपल विकसित भारत 2047 ऐसे करके कीवर्ड्स लिख सकते हैं। ये आपका ऐसे आपके अच्छे आंसर्स बनते हैं। और ये कब बनेगा, जब आपके पास मेंस नोट्स होंगे, वैल्यू एडिशन होगा द हिंदू से, ये आ जाएगा। इसमें भाई 5 महीने में थोड़ी यूपीएससी प्रिपरेशन होती है। यूपीएससी प्रिपरेशन में टाइम लगता है, और टाइम लगने जब तक आपका मतलब वो टाइम आएगा तब तक आप कर लोगे आराम से। इसमें टेंशन लेने वाली बात है नहीं, ये एक मैराथन है, ये कोई स्प्रिंट नहीं है। तब तक आप कर लोगे, इसमें टेंशन वाली बात नहीं लेनी। और तीसरे नंबर पे डिफरेंस बिटवीन यूपीएससी आंसर एंड जो हम स्कूल कॉलेजेस के आंसर्स लिखते थे। भाई आप एक बात मुझे बताओ, ठीक है, आप जो स्कूल में या कॉलेज में आपने आंसर लिखे वो क्या थे भाई? वो क्या थे? वो भी तो आंसर ही थे। वहाँ पे भी तो आप इंट्रोडक्शन में कोई डेफिनेशन लिख देते थे, फिर फॉर एग्जांपल फोटोसिंथेसिस पे क्वेश्चन होता था, वो उस पे हम प्रोसेस लिखते थे। इसी तरह किसी चीज़ का हमें डिसएडवांटेज एडवांटेज पूछते थे। यही यहाँ पे भी है, बट क्वेश्चन थोड़ा घूम के आता है। वो कीवर्ड्स जब हम समझ जाएंगे तो हमारे पास ले दे के यही चीज़ें होती हैं कि आपने सिग्निफिकेंस बताना है, चैलेंज बताना है, डिसएडवांटेज एडवांटेज, वे फॉरवर्ड, यही होता है। आंसर राइटिंग कोई बहुत बड़ा वो नहीं है कि भाई यूपीएससी आंसर लिखना है, कुछ नहीं है सर, कुछ नहीं। ये मतलब सेम वैसे ही लिखना है यहाँ पे। पहली बात तो मैं यही बताऊंगा आपको, यही मतलब ये सेम वही आंसर्स ऐसे ही लिखने होते हैं। फ़र्क क्या है? डिफरेंस बिटवीन यूपीएससी आंसर्स और स्कूल कॉलेजेस। देखो स्कूल कॉलेज में हम 3 नंबर का आंसर भी 1 या 2 पेज पे कभी कभी लिख देते थे, अगर आपको याद हो। लेकिन यहाँ यूपीएससी में आपने 10 नंबर का क्वेश्चन 2 पेजेस पे लिखना है, ये फ़र्क है। और ये कब आएगा? विद प्रैक्टिस, प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। तभी मैंने बोला ना समरी जो बिगिनर्स हैं। तो दिस इज समथिंग जो आपको मतलब
करना है। और मैंने बताया आपको यूपीएससी कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, आंसर राइटिंग कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, बस शुरू करना है, लिखना है, परफेक्शन पे नहीं जाना। जब आप लिखना शुरू कर दोगे आप वहीं पे आप 50% स्टूडेंट्स को एलिमिनेट कर दोगे, गारंटेड। भाई नहीं कर पाते लोग, नहीं कर पाते। आंसर राइटिंग भी करनी, एमसीक्यू 4-5 सॉल्व कर लिए, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, है ना। तो हर कोई नहीं कर पाता। इस चीज़ में आपको जो है ध्यान रखना पड़ेगा। तो ये चीज़ें मतलब मुझे लगता है इतना काफ़ी है आपके लिए। तो आंसर राइटिंग कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, रोज़ लिखना बहुत बड़ी बात है और बहुत बड़ा फ़र्क डालता है। न सिलेबस का वेट करो न परफेक्शन का, बस लिखना चालू करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप राइटिंग, कीप ग्रोइंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग।